अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका होस्ट बागली बलोच एडवांस फार्मिंग टीवी यूट्यूब चैनल से। नाजरीन, आज की हमारी वीडियो हमारे लहसुन के खेत पे है, यानी थोम उसके खेत पे है। और ये सीक्वेंस वीडियो है जो मैंने आपको बताया था कि हर स्टेज पे हम देते रहेंगे वीडियो। शायद आपको पिछली वीडियो में याद हो कि ये जो हमारा खेत मौजूद है गोल्डन फार्मी का खेत है, और ये लगा था 10वें महीने की 5 तारीख को, 5 अक्टूबर 2024। 10वें महीने की 5 तारीख को लगा था और आज है 17 दिसंबर 2024। नाजरीन, ये हो चुका है तकरीबन 2.5 माह का। अगर उस हिसाब से 5 ऊपर के दिन हटा दें तो तकरीबन 2 महीने 12 दिन का आज ये खेत हो चुका है। और ये लगभग पौधे की जो लेंथ है ये आप देख सकते हैं 1.5 फुट से ज़्यादा है, 2 फुट के करीब है। मेरे ख्याल शायद 2 से भी कुछ ज़्यादा ही है। हाँ, 2 फुट से ज़्यादा कर चुका है ये लेंथ, अपनी पौधा ग्रोथ कर चुका है। नाज़रीन, आज क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं दिसंबर की 17 को, तो हमारी आपसे यही बात हुई थी कि हम आपको इसकी खुराक की डिटेल भी देते रहेंगे, पानियों की डिटेल भी देते रहेंगे, सारी चीज़ें आपको साथ साथ बताते रहेंगे। सबसे पहला मसला जो आ रहा है वो है ये, अगर आपको कैमरामैन साहब दिखा सके, ये एंड जो पत्तों का होता है ये पीलापन हो जाना। ये इधर भी आप देखेंगे अगर फसल में भी, तो कहीं ना कहीं कॉम्पलों के पत्तों के एंड पे आपको पिलाट फील हो रही होगी। बहुत सारे दोस्त मुझे रेगुलर कॉल कर रहे हैं कि जी हमारा पत्ते जो है ना पीले हो रहे हैं। तो नाजरीन, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ठंड की वजह से हो रहे हैं, जो रात को कोहरा पड़ता है उसकी वजह से हो रहे हैं, किसी बीमारी की वजह से नहीं हो रहे। और ज़्यादा ठंड की वजह से, कोहरे की वजह से ये जो नरम हिस्से होते हैं, बहुत नरम होते हैं एंड वाले, ये ज़रा पीले होके या कह लें कि इंच इंच सूख जाते हैं। लेकिन इसमें नए पत्ते निकलना, ये अगर आप देखें, ये जो अंदर से निकल रहे हैं नए पत्ते, ये ना तो निकलना बंद होंगे या ना इसकी ग्रोथ बंद होगी। तो इससे आपकी फसल को कोई नुकसान नहीं होने वाला, डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर मज़ीद भी आप चाहते हैं कि ये वाला मसला आपका ना हो और आपकी फसल ओके रहे, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, क्वांटस नया सवेरा संजंटा का क्वांटस स्प्रे NPK, वो 1 लीटर में होता है और लीटर एकड़ में 2 दफ़ा हो जाता है। यानी अगर वो 1000 ml है तो 500 ml आपने 1 एकड़ पे लगाना होता है। तो 500 ml के आप 7वें दिन के वक्फे से, मतलब 1 लीटर आपने पूरा कर देना है। आज लगाना है, अगर आधा लीटर पूरे एकड़ को स्प्रे करना है तो आधा जो है वो 7 दिन बाद लगा लें, तो ये कॉम्पलों का मसला भी हल हो जाएगा और उसकी ग्रोथ भी तेज़ रहेगी। अब आ जाते हैं जी फंगस पे। अगर ये आपको हम दिखाएं, ये जड़ें देखें नाजरीन, ये बिल्कुल साफ़ है, सफ़ेद है, बिल्कुल नरम नरम चल रही हैं, अपनी ग्रोथ कर रही हैं। ये देखें, जहाँ से मैं हाथ लगा रहा हूँ ये बिल्कुल नरम नरम है। तो ये जो है आपकी जड़ों में किसी किस्म की कोई फंगस नहीं। अगर इसमें पीलापन होता या यहाँ से जो इसका, जहाँ से जड़ पौधे के साथ लगी होती है उसमें पीलापन होता या किसी किस्म की गिरावट उठावट हो रही होती फील, तो मैं आपको बता देता कि इसमें फंगस की बीमारी नज़र आ रही है। मेरे खेत में फंगस फ़िलहाल अभी तक नहीं है। अगर फिर भी आप चाहते हैं कि फंगस का स्प्रे भी साथ हो जाए, तो आप उसमें स्कोर या अमिस्टाटॉप या कोई भी अच्छा फंजीसाइड मिला के भी एक दफ़ा में साथ कर दे क्वांटस के, तो मज़ीद बेहतर हो जाएगा। अब नाजरीन, बात करते हैं हम इन पौधों की, कि ये बीच में आप सवाल करेंगे ये फूलदार पौधे क्यों लगे हुए हैं, जिसको हम राया भी कहते हैं। तो इसके 2 या 3 बड़े फ़ायदे हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये देखें, ये साइडों पे भी लगे हुए हैं पौधे इसी खेत के। ये 2 एकड़ का खेत है, सेंटर में मैं खड़ा हूँ, एकड़ का ये इकट्ठा खेत है। सेंटर में भी लगे हुए हैं और कुछ पौधे साइडों पे भी लगे हुए हैं। पहला फ़ायदा जो हमने सोच के लगाया वो ये है कि जब आपके ये मुसलसल फूल निकालती रहेंगी तो इसके ऊपर मधुमक्खियाँ यानी शहद की मक्खियाँ आती रहेंगी। और शहद की मक्खियाँ किसी भी खेत में आना उसकी तरक्की की निशानी होता है, उसकी बढ़ोतरी की निशानी होता है। वो मुख्तलिफ पौधों पे जाती है, इधर से उधर बैठती है, जो चीज़ें इनको ज़रूरी होती हैं। और ख़ुसूसन जब इन्होंने पोलिनेशन करनी है, यानी नर मादा का मिलाप होना है, जिससे आपकी तुरी बननी है, ये वाली तुरी, तो ये भी इसने शहद की मक्खियाँ उसमें बहुत अहम किरदार अदा करती हैं हर फसल में, खुसूसन थोम में नहीं। अब आप लोग कहेंगे कि इसके तो फूल ही नहीं होते,
थूम पे किस तरह पोलिनेशन होती है, तो वो कुदरत के अपने निज़ाम होते हैं, वो जिस तरह भी होती है। इसमें शहद की मक्खियों का बहुत बड़ा रोल होता है, वो इसके लिए बहुत अच्छी होती हैं और वो फूलों पे आती हैं हमेशा। हर फसल के नज़दीक अगर आप कोई फूलदार पौधे लगा सकते हैं तो लगाएं, उससे फ़ायदा पहुंचता है। दूसरा बड़ा फ़ायदा, ये तकरीबन कोई 5000 पौधे होंगे चारों साइडों पे इस पे राय के लगे हुए, तो इनसे वाफर मिकदार में साग भी मिल रहा है, जितना सीज़न में हमारे फैमिली के 2-3 घर खा सकते हैं, 4। और हमारे जो है सीरी, जिनको हम कहते हैं फसल उगाने वाले सीरी भाई, उनकी 2 फैमिलियाँ हैं, कोई 2-3 हमारी फैमिलियाँ हैं, तो ये सारी मिलके इससे साग भी बनाती रहेंगी, जो कि पंजाब की एक बहुत बड़ी खुराक है सर्दियों की साग, तो वो इससे प्रोवाइड होता है। और तीसरे नंबर पे एंड पे हमें इतना इसका बीज मिल जाएगा राय का कि हमारे घर का साल का तेल का मसला हल हो जाएगा, सरसों का तेल हमें मिल जाएगा और उससे जानवरों के लिए खली भी मिल जाएगी। यानी 4 फ़ायदे हो गए इस राय के। और ये देखें, ये सेंटर में पानी गुजारने वाली वट है, ये दोनों के बीच में पानी गुजारने वाली वट है, इसका और तो कोई मसरफ नहीं है। लहसुन तो साइडों पे है, तो इससे ये चीज़ें हम ले सकते हैं, 3-4 फ़ायदे। अब आ जाए नाजरीन लहसुन की खुराक पे। लहसुन की खुराक में मैंने आपको पिछली वीडियो में जब बनाया, इसको लगाया था, तब बताया था कि नीचे हमने डीएपी और होमिक एसिड एक बोरी के हिसाब से दिया है। 1 बोरी डीएपी की और 8 किलो का जो पैकेट होता है उसका होमिक एसिड का, वो दिया था। और साथ में हमने वो गंद वाली जो है स्प्रे, वो भी फ्लड की थी, क्लोरी, उसको मैं कहता हूँ क्लोरी नहीं, मुझे वो अब नाम भूल गया। तो नाज़रीन होमिक एसिड और डीएपी के बाद पानी लगा दिया, उसके बाद तकरीबन 20 से 25 दिन, क्योंकि अर्ली जब आप लगाते हैं ना लहसुन को, तो यह ज़्यादा दिन लेता है पैदा होने में। और जब आप इसको एंड 10वें महीने के एंड पे लगाते हैं या 11वें के शुरू में लगाते हो, तो फ़ौरन हफ्ते 10 दिन में ये उगाव दे देता है। तो 1-2 पानी इसको पैदा होने तक लग चुके थे, फिर पैदाइश हुई। उसके बाद तकरीबन हमने 30 दिन के बाद इसको दूसरी खुराक दी थी, उसमें 5 किलो सल्फ़र, 1 यूरिया, 5 किलो जिंक, और ये चीज़ें हमने इसको फ्लड की थी। अब क्योंकि इसको तकरीबन 2 माह 2.5 माह हो गए, दूसरी खुराक हमने फिर इसको दी नाइट्रोफास और कुछ यूरिया मिला के, वो तकरीबन दी है। उसके बाद 30वें दिन के बाद 1 पानी और लग चुका है। अब ये गालबन चौथा पानी इसको लगने वाला है, तो चौथे पानी पे इसकी एज हो जाएगी 2.25-3 माह। हम इसको अब जो देने जा रहे हैं नीचे खाद में, वो हम इसको देंगे 1 बोरी नाइट्रेट की और कुछ नाइट्रोफास या अपना फास्फोरस साथ में डीएपी की शक्ल में या किसी भी शक्ल में, हो सका जितनी आपकी जेब साथ देगी तो वो भी कुछ इसके साथ शामिल करेंगे। और इसके बाद नाजरीन इस खुराक, तीसरी खुराक के बाद तकरीबन हमारी खुराक कंप्लीट हो जाएगी। फिर रह जाएगा पोटाश का मामला, और वो हम इसको कोशिश करेंगे 25 किलो पोटाश अगले माह, यानी जब इसका तुरी का अमल स्टार्ट हो जाएगा चौथे माह के अंदर जाके ना, चौथे के शुरू में हम इसको पोटाश की 25 किलो की बोरी और कुछ 10 किलो यूरिया साथ देंगे। ये तो होगी हमारी खादों का शेड्यूल। अब आ गया स्प्रे। इसको एक ऑलरेडी जो मैंने आपको क्वांटस का बताया है वो हो चुका है। आप अगर खेत को दिखाएं आपको घूम के, तो खेत में इतना ज़्यादा पीलापन नहीं बचा। 1 स्प्रे इसको और करेंगे। इसके बाद तकरीबन 15-20 दिन बाद हम अमीनो एसिड का एज़ाबियान स्प्रे करेंगे, और अगर ज़्यादा धुंधे पड़ गई तो फिर एक एज़ाबियान का स्प्रे करेंगे, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इतनी खुराक से और इतने ये तैयार हो जाएगा। अब आ गई इसकी आमदन की कंडीशन। तो मेरे ख्याल से अगर ये 2 फुट प्लस कद कर चुका है नाजरीन तकरीबन 2.5 महीने में या 2 महीने 10 दिन में, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी ग्रोथ जारी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 130-140 मन, 130-140 मन के करीब ये औसत पैदावार हमें लहसुन दे जाएगा। और रेट का मेरे ख्याल मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये 30 लाख का होगा या 25 का होगा या 35 का होगा। वो आपके घर रोज़ाना आता है, आप ख़रीद रहे हो, किन रेटों पे ख़रीद रहे हो, तो उसका आप बहुत अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। नाज़रीन अब बात आ जाती है, ये सारा जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं या ये जो आपको वीडियो बना के दे रहे हैं, तो आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं कि कुछ दोस्तों को सीखने को मिले। तो इसी मेहनत के बदले में आप हमें
कमेंट में कोई 8-10 दिल लगा दिया करें, और नए दोस्त जो जुड़े हैं वो वीडियो को लाइक भी किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन लाजमी दबा दिया करें, ताकि हमारी इसी पे आने वाले या दूसरी फसलों पे आप बैक जाके वीडियोस देख सकते हैं। हमारी नई आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपको मिलती रहें। और कमेंट अच्छे अच्छे कर दिया करें, अगर लिखने नहीं आते तो दिल 8-10 लगा दिया करें। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।